हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम झकास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ब्यूटीफुल द चैनल अशोक फिजिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड के 12th फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज हम लोग देखेंगे 2022 में पहला चैप्टर से पूछा गया सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन आपका है 2022 में पूछा गया पहला क्वेश्चन है आपका, निर्वात का परावैद्युतांक होता है। निर्वात का परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट का एक और मात्रक होता है फराड पर मीटर, या इसको कह सकते हैं F/m, या कह सकते हैं Fm⁻⁻⁻1। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। तो इसका मात्रक इससे निकाल सकते हैं। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और 2L यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलम नियम का सदिश रूप होता है। तो देखिए, कूलम के नियम से दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और इसी का लिखना है सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म लिखना है। तो लिखते हैं, तो इस F का वेक्टर फॉर्म होगा वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इस साइड भी हमको सदिश रूप लिखना है। तो इसमें से ये हो जाता है फिक्स मान, कांस्टेंट मान, और ये है Q1 Q2 आवेश है, और आवेश एक अदिश राशि होता है। तो इसीलिए इधर जो है सो R के टर्म में हमको सदिश रूप में लिखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे तब R कैप इंटू R कैप। R कैप यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश का दिशा बताता है। तो यह दिशा बता रहा है। तो इसके अनुसार से ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप हो गया। और इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे आप जानते हैं वेक्टर में कि ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर A/A। तो इसके अनुसार से यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ए कैप इक्वल टू वेक्टर A/A। तो R कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R/R। इसको और सोल्व करेंगे तो आएगा वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R। तो RQ हो जाएगा इंटू वेक्टर R। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय RQ को लिख सकते हैं, R को हम लिख सकते हैं वेक्टर R मॉड पर पावर Q इंटू वेक्टर R।
क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि किसी वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है, इस वेक्टर के परिमाण को दो तरह से लिखा जाता है। वो लिखते हैं, या लिखते हैं ए या लिखते हैं मॉड वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए का परिमाण ए हो सकता है या मॉड वेक्टर ए हो सकता है। इसी तरह से आर है तो आर का परिमाण को क्या लिख सकते हैं? इसको हम आर को लिख सकते हैं वेक्टर आर मॉड, मॉड वेक्टर आर, तो पावर क्यू है तो पावर क्यू, तो ये हो जाएगा। तो इसके अनुसार से आपका आंसर हो जाएगा ए। तो आपका ये भी सदिश रूप हो गया, ये भी सदिश रूप हो गया, आपका ये भी सदिश रूप हो गया। ऑप्शन में जो आएगा वो आप टिक लगा सकते हैं, तो अभी आपका आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए जैसे कोई क्षेत्र E है, इस क्षेत्र में कोई बिंदु है Q, ठीक, तो इस बिंदु पर लगने वाला जो बल होता है वह होता है Q इंटू E, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है और इस पर यदि Q आवेश रख देते हैं तो उस पर लगने वाला बल होता है Q इंटू E। तो यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E निकालेंगे तो E हो जाएगा F बाय Q। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकला है इस पॉइंट पर, तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा F बाय Q, तो आपका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है Q बाय A, आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी किसी पृष्ठ पर जितना आवेश होगा वो आवेश और उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आवेश बटे क्षेत्रफल, तो आंसर आपका होगा A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और इतना माइनस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E इक्वल टू होता है F बाय Q, बल बटे आवेश, यही देखो, यहीं से अपने देख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है बल बाय आवेश, तो इसके अनुसार से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक हो जाए बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर बी। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।